हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में के बारे में और एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। ये चैप्टर का एक पार्ट था। अभी तक जितना पढ़े हम लोग वो चैप्टर का एक पार्ट था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इससे मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी टॉपिक से आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो बिना कुछ फालतू बात किए, बिना कुछ देरी किए, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन के उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नंबर कितना है। ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितना है उसका, एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, एंड नॉट ऑन इट्स नेचर इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कैसा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट कितना है, उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलेंगे RLVP। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। सॉल्यूट के नेचर पे जो डिपेंड नहीं करता है ना, उसके नंबर पे डिपेंड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सॉल्यूट को डाला गया है, उसके कारण सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो इफेक्ट होती है उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पहला टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आसान सा टॉपिक है, समझिए इसको। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट डाला है। हमने इसमें क्या डाल दिया? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, अच्छा पहले नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से पहले बताइए कि प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अब अगर इसी टाइम हम लोग इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मान लो शक्कर डाल दिए या नमक डाल दिए, तो अब जो सॉल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? देखिए क्या होता है कि जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसके सरफेस पे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल है, सॉल्यूट के भी पार्टिकल है। तो लेकिन वेपर सिर्फ कौन बना सकता है? सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा सॉल्यूट क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, और वेपर कौन बना सकता है? सॉल्वेंट। तो इस कारण से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के पास कम जगह होगा एस्केप करने के लिए, वेपर बनाने के लिए। तो जैसे ही किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं
तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि मान लीजिए पानी है, पानी में जैसे हम चीनी मिला दिए या नमक मिला दिए, तो वो जब चीनी और नमक के जब मॉलिक्यूल से सरफेस पे आ जाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल के पास कम जगह होगा वेपर बनने के लिए, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर जितना ज्यादा बनेगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है यहाँ पे। कब, जब इसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए है, तो इस रिलेटिव, तो इस ये जो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर है इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। When to a pure solvent, if a non-volatile solute is added, then the vapor pressure of the solution get lowered and this is called relative loading of vapor pressure. क्या होगा? When in a pure solvent, if a non-volatile solute is added, non-volatile solute को add करेंगे, then the vapor pressure of the solution get lowered, get decrease लिखते थे अपन इसको, यहां पे get decrease है ना, as compared to pure solvent। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा। दिस डिक्रीज in the vapor pressure of solution is called relative lowering of vapor pressure। जो मैंने वर्डिंग्स में बोला, जो मैंने बोला है उसी को मैंने लिखा है इसमें, कि जब हम लोग किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी लोअर हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हमको डेरिवेशन करना है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। ध्यान रखेंगे जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं उनमें हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन हमेशा करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका करना ही है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम लोगों ने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या पढ़े थे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, इक्वेशन हो गया 1। सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यही पढ़े थे राउल्स लॉ में हम लोग कि पी ए मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कब यूज करेंगे राउल्स लॉ को, जब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो मिलेगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह आएगा 1 माइनस एक्स बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। शिफ्टिंग कीजिए, माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। सो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, तो कैसे कैसे किए हम लोग, ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी यहाँ पुटअप किए, इस वाली जगह पे मल्टीप्लाई किए, माइनस वाले के इधर प्लस वाले के इधर, तो एक्स बी इक्वल टू ये आया। अब इसमें हियर पी नॉट ए मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा
जो वैल्यू आएगा हमारा उसको बोलेंगे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस पूरे को बोलेंगे P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट पे, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए, तो हमने जो डेरिवेशन उस समय किया, ठीक है, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। उसका जो सेकंड पार्ट है वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी डेरिवेशन करना रहेगा तो उसके बाद आप ये जरूर करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, ये करना जरूरी है। इसी से मेन फॉर्मूला बनेगा, मेन फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सिंस क्या पढ़ा था हमने कि एक्स बी इक्वल टू होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। क्वेश्चन कैसा आएगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से शुरू करेंगे अपन उसको। वैसे क्वेश्चन का वो पूरे टॉपिक का ही पार्ट है ये। नाउ एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है, जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है सॉल्वेंट से। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है सॉल्वेंट से, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है वो मच लेस देन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के। सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन number of mole of solute is much less than number of mole of solvent। इसीलिए डिनोमिनेटर से इसको हटा देते हैं, therefore number of mole of solute will be neglected from denominator। डिनोमिनेटर से उसको हटा देंगे तो मिलेगा हमको एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ये डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे बचेगा हमारे पास एन बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू, ये डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एन बी और एन ए का वैल्यू को ओपन करेंगे। एन बी का होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वैसे ही उतरेगा। एन ए का हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, इसको इधर लाइए। सो 1 अपॉन एम बी इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा, नहीं ये वैसी को वैसी रहेगा, ये डब्ल्यू बी इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर से उठ के इधर आ गया तो यहाँ 1 बचा। हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एम बी निकालना है। डिनोमिनेटर में तो उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर हो जाएगा। सो एम बी अगर लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा किए हैं तो राइट हैंड साइड भी उल्टा होगा वहां पे। तो पी नॉट ए न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर आ गया न्यूमरेटर में। रिवर्स कर दीजिए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये बना हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला या रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोला है फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप ये पूरा डेरिवेशन, इसके पहले डेरिवेशन पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या किए हैं हमने, यहां तक निकाला था थोड़ी देर पहले। उसके बाद एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है एक्स बी का फॉर्मूला। फिर क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है मच लेस देन होता है सॉल्वेंट से, एन बी जो है लेस देन होगा सॉल्वेंट से, इसलिए एन बी को डिनोट नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो बचेगा एन बी अपॉन एन ए, राइट हैंड साइड वही रहेगा, जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा। एन बी का होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए का होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए।
फिर WB को इधर ले आए तो न्यूमरेटर से इधर आएगा तो डिनोमिनेटर, फिर इसको पूरे को उल्टा कर दिए तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये है हमारा वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। ये तब यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला को जब हमको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना होगा या दिया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है सॉल्व हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले ही बोल दिया कि सॉल्यूट का मास दिया है 1.2 ग्राम और एसीटोन, तो एसीटोन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, उसका मास दिया है 100 ग्राम। सो सॉल्व करते हैं। WB मास ऑफ सॉल्यूट दिया 1.2 ग्राम, WA मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम। ठीक है, एंड हैव वेपर प्रेशर ऑफ 182.5 mm Hg। तो ये वेपर प्रेशर किसका है बेटा सॉल्यूशन का, तो यानी कि हमको दिया है सॉरी नॉट P नॉट A, PA का वैल्यू दिया है 182.5 mm Hg। इफ वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, एसीटोन मतलब कि सॉल्वेंट हुआ, तो P नॉट A का वैल्यू दे दिया 185। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको MB निकालना है। ठीक है, 100 ग्राम 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, तो 1.2 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूट एंड 100 ग्राम हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। PA यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 182.5 यहाँ गिवन है, और P नॉट A यानी कि प्योर एसीटोन का दिया है 185 mm Hg। तो हम लोग पहले MA निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो ये हो जाएगा 12 + 12 36, 36 37 38 39 40 41 42, 42 + 16 हो गया 58। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्या फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखने से लग रहा है रिलेटिव लोडिंग का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। तो सिंस वी नो दैट MB इक्वल टू P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस PA इंटू WB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी में आप सारे वैल्यू को पुट अप कीजिए। तो P नॉट A का वैल्यू हो गया 185, P नॉट A माइनस PA का हो गया 185 माइनस 182.5 इंटू WB दिया है 1.2, MA आ गया हमारा 58 और WA आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 185 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 1.2 इंटू 58 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 51.50। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा ग्राम पर मोल। पहले डेसिमल हटाइए, कैंसिल कीजिए, काटापीट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ठीक है, जब हमको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन आएगा तो हमको इसी तरीके से बनाना है। क्वेश्चन और कैसा हो सकता है, आपको गिवन अगर आपको पता है ना कि क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हैं सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है। आपको जनरली पूछेगा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, कि आपको बता देगा कि सॉल्यूट कौन सा है, आपको बता देगा सॉल्वेंट क्या है, तो आप WB और MB निकाल लो। WB MB निकालेंगे, WA MA भी रहेगा, P नॉट A भी रहेगा। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी दिया रहेगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। बुक खोलिए, NCERT बुक खोलिए, नेट पे सर्च कीजिए, जो रिफ्रेशर आप यूज करते हैं उसको यूज कीजिए और उसके जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। बोर्ड एग्जाम है, मेहनत करना है, 80% हमको कम से कम लाना है, उससे कम नहीं चलेगा। नीट JEE वालों को तो खासकर कोशिश करना बेटा कि कम से कम 70% आ ही जाए आप लोग का। IT वालों लोग को तो 75% कम से कम लाना ही है आपको बोर्ड एग्जाम में। खूब मेहनत कीजिए, है ना, सही दिशा में मेहनत कीजिए, स्मार्ट पढ़िए। स्मार्ट पढ़ना मतलब कम पढ़ के ज्यादा नॉलेज गेन करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। और आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।